ईबीसी फैक्टर बिहार में एक ईबीसी कैटेगरी है जो ओबीसी में आता है, जिसे ओबीसी में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। लेकिन इस ईबीसी में कौन कौन से कास्ट आते हैं? रामनवमी, शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी जैसे पवित्र त्योहारों का छुट्टियां खत्म कर दी गई। ईद और बकरीद जैसे पर्व त्योहारों की छुट्टियां बढ़ा दी गई। ईबीसी 2 का टोटल पॉपुलेशन 27% है, यानी इस 2% में 27 कास्टेज आते हैं। उसमें से भी 22 कास्टेज हिंदू समाज। मुगल-ए-आजम ने अब उर्दू स्कूलों में जुम्मा के दिन यानी शुक्रवार को वीकली छुट्टी घोषित कर दिया, यानी 25 जातियां मुस्लिम समाज के 73% पॉपुलेशन बनेगा। लेकिन हिंदू समाज के लोअर कास्ट के लिए BC 2 रखा गया और मुस्लिम समाज के लिए BC 1। 1970 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर द्वारा ईबीसी कैटेगरी लाया। बिहार सरकार के विभाग में कितने प्रतिशत किस वर्ग के लोग काम करते हैं? BC 2 में हिंदू समाज को अच्छे से मुगल-ए-आजम ने उल्लू बनाया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर जिसे जानने के बाद शायद आपके दिमाग के सो हुए नेगेटिव कीड़े जग जाए। शायद सो ही आपकी तीसरी आंखें अचानक खुल जाए और उसके ज्वाला से बिहार सरकार के दोगलापन का एगलापन हो जाए। बिहार सरकार मुगल और लुटेरों का दामाद बन बैठा है। ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है, थंबनेल और ऊपर की बातों से तो कुछ हद तक समझ ही गए होंगे। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं और ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है उसका क्लैरिटी दे देते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के विकास पर, लेकिन धार्मिक भेदभाव के नज़रिए से। भेदभाव का नज़रिया बिहार सरकार ने ही शुरुआत किया है, लेकिन हम लोग जानेंगे किस किस फील्ड में सरकार धार्मिक भेदभाव करके काम किया है। ईबीसी फैक्टर बिहार में एक ईबीसी कैटेगरी है जो ओबीसी में आता है, जिसे ओबीसी में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। लेकिन इस ईबीसी में कौन कौन से कास्ट आते हैं, क्या आपको पता है? या फिर बांग्लादेशियों को बिहार सरकार ईबीसी में डाल रखा है? एक्सट्रीमली बांग्लादेशी क्लासेस। बिहार सरकार साल 2024 के लिए पर्व त्योहारों की छुट्टियों पर भेदभाव के तौर पर कैलेंडर जारी किया है, जिसमें रक्षाबंधन, रामनवमी, शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी जैसे पवित्र त्योहारों की छुट्टियां खत्म कर दी गई। ईद और बकरीद जैसे पर्व त्योहारों की छुट्टियां बढ़ा दी गई और अपने आप को बिहार सरकार साबित कर दिया कि हम मुगलों के संतान हैं। बात तो सही है। बिहार सरकार के विभाग में कितने प्रतिशत किस वर्ग के लोग काम करते हैं? बिजली विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ सेक्रेटरी जैसे विभाग में आखिर काम कौन करता है? किस कैटेगरी के कितने लोग हैं? या फिर सारे के सारे बिहार सरकार के दामाद बैठे हैं? बिहार के कई जगहों पे वीकली छुट्टी शुक्रवार को रखा गया और बिहार को शरिया लॉ के हिसाब से चलाने की पूरी कोशिशें की जा रही है हमारे मुगल-ए-आजम नीतीश जी और बाबर यादव के बेटे अकबरुद्दीन यादव के द्वारा। आइए जानते हैं दोस्तों बिहार सरकार का तेगलापन या फिर कमीनापन। कैसे बिहार सरकार कुछ कामों को धर्मों के आधार पर रखा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रेमी बने हुए मुगलों के साथ। के 37 सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी का पर कई तलाक पूरा जानी उड़ गया है। हमारा जो पेट भरना है तो छोड़ा देंगे, हमारा शादी तो हो जाएगा तो भाई बचेगी, तो हम ना बचेंगे, बुढ़ापा आ गया है। 1970 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर द्वारा ईबीसी कैटेगरी लाया गया। शुरुआत में तो इस कैटेगरी में तेली, मल्लाह, लोहार जैसे कास्ट को रखा गया और इस कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन 18%। लेकिन समय के साथ मुगल-ए-आजम नीतीश जी और बाबर यादव ने बदलाव किया। बदलाव करना अच्छी बात है, लेकिन बदलाव में क्या किया वो मुगल प्रेमी से कम नहीं था। 1992 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ओबीसी कैटेगरी लाया गया। इस कैटेगरी में ईबीसी को भी इंक्लूड किया गया। ये सब शुरुआती बातें हैं। अब आते हैं अभी के बातों पर। न्यू जनगणना के अनुसार बिहार में ओबीसी का पॉपुलेशन 63% नोटिस किया गया। बिहार में ओबीसी को 2 ग्रुप में बांटा गया, BC 1 और BC 2। BC 1 को ही ईबीसी कहते हैं। ईबीसी का पॉपुलेशन 36% नोटिस किया गया, BC 2 का 27%। BC 1 का रिजर्वेशन न्यू अपडेट में 18% से बढ़ाकर 25% किया गया और BC 2 का 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। अब हम जानेंगे आखिर BC 1 और BC 2 में कौन कौन से कास्ट आते हैं। BC 1 को लाने का मेन मकसद था जनरल कैटेगरी में लोअर कास्ट को एक अलग स्टेटस देना, लेकिन हिंदू समाज के लोअर कास्ट के लिए BC 2 रखा गया और मुस्लिम समाज के लिए BC 1। बिहार के मुगल-ए-आजम द्वारा BC 1 और BC 2 के कास्ट लिस्ट पर थोड़ा नजर डालते हैं। BC 2 के लिस्ट को देखें तो इसमें टोटल 32 कास्टेज है, जिसमें कुशवाहा, यादव, बनिया, सोनार, कुर्मी जैसे पॉपुलेटेड कास्टेज आते हैं। अब इसे गौर से देखें तो बाबर यादव के चहेते यादव समाज को भी BC 2 में ही रखा गया। अरे भाई, अपने चहेते को तो BC 1 में रखते, कैसे रखेगा बाबर यादव? क्योंकि MY फैक्टर में Y तो फ्री में काम कर ही जाता है, तो इसके लिए क्या दिमाग लगाया जाए। इस कैटेगरी में मुस्लिम कास्टेज 4-5 ही है, नालबंद, मल्लिक, सुरजापुरी, मडरिया, जाट। अब इस कास्टेज का पॉपुलेशन इतना कम है कि एक छोटा बच्चा भी गिनतियों में गिन सकता है। हिंदू समाज के 5 कास्टेज कुशवाहा, यादव, बनिया, सोनार, कुर्मी को मिलाएंगे तो लगभग 25% बन जाएगा और BC 2 का टोटल पॉपुलेशन 27% है, यानी इस 2% में 27 कास्टेज आते हैं। उसमें से भी 22 कास्टेज हिंदू समाज से। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आखिर 5 मुस्लिम कास्टेज का पॉपुलेशन कितना होगा। BC 2 में हिंदू समाज को अच्छे से मुगल-ए-आजम ने उल्लू बनाया। अब BC 1 की बात करें तो BC 1 में टोटल 113 कास्टेज है।
हिंदू समाज के 4-5 ही कास्टेज है जो अच्छा खासा पॉपुलेशन बनाता है BC1 में। मल्लाह, लोहार, तेली, नुनिया, बार्बर जैसे कास्टेज है जो 1 या 2% तक पॉपुलेशन बनाता है। बाकी सभी हिंदू जातियां मुट्ठी भर है। कहने के लिए हिंदू जातियां 88 है और मुस्लिम जातियां 25, लेकिन ये 25 जातियां मुस्लिम समाज के 73% पॉपुलेशन बनाता है। 27% ही मुस्लिम पॉपुलेशन है जो अपर कास्ट और OBC में आते हैं। तो क्या ये अकबरुद्दीन यादव और मुगल ए आजम का कमीनापन नहीं है? इस पर आप लोग सोचे और फिर कमेंट करें। बिहार सरकार के मुगल प्रेमी की वजह से BC2 के लोगों के अंदर पॉजिटिविटी बैठ गया है कि कितना भी पढ़ ले लेकिन हम लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं लगने वाली, क्योंकि रिजर्वेशन हम लोगों के लिए बहुत कम है। इसी सोच के वजह से BC2 के आधे से ज्यादा कास्ट गवर्नमेंट जॉब के सपना देखते ही नहीं है। न बचेगी, अब बुढ़ापा आ गया है, खाना पीना देह दबाना हमरा से ना होता है, हम पढ़े कि देह दवाई खाना बनता बड़ा दिक्कत से पढ़ के ललाट पूरा चानी उड़ गया है। मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो इतना बाल था, इतना झंखार बाल था। आज देखिए मतलब क्या बोले, हमारे उम्र के लड़का लोग शादी विवाह लोग मिडिल क्लास में आते हैं, ना नीचे आते हैं ना ऊपर आते हैं, कोई चीज सुविधा मिलता नहीं है। स्टूडेंट का पहला मुद्दा होता है रोजगार, क्योंकि पढ़ाई किया है, इतना डिग्री लिया है, ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अभी तक रोजगार नहीं मिला। यहाँ कोई भी काम अच्छा से हो ही नहीं रहा, सब में धांधली है। जो गवर्नमेंट है ये बीच बीच में एक एजेंडा लाता है जिससे आदमी को रास्ते से और बच्चे कुछ लोग कुछ उम्मीद लेकर पढ़ाई करता भी तो अंत में सड़क किनारे ठेले पर चाय बेचना पड़ता है या फिर ऐसी तैसी काम भी करना पड़ता। अब स्कूल की छुट्टियों की बात करें तो हिंदू पर्व त्योहारों के दिनों में कटौती की गई और मुस्लिम पर्व त्योहारों के दिनों को बढ़ाया गया। कई हिंदू पर्व त्योहारों की छुट्टियां कैंसिल कर दिया गया। अब ये सब देखकर शंकर भगवान की तीसरी आंखें खुल जानी चाहिए। मुगल ए आजम ने अब उर्दू स्कूलों में जुम्मा के दिन यानी शुक्रवार को वीकली छुट्टी घोषित कर दिया। यानी बिहार के जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां अब जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार को वीकली छुट्टी रहेगा। बिहार शायद देश का पहला राज्य होगा जहां शुक्रवार को मुसलमानों के लिए वीकली छुट्टी घोषित किया गया। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा आवाज 5 से 10 लोगों के पास जा सकता है।